बातें कहाँ की हैं? जब भगवान संगम युग पर आते हैं उसी समय की बातें हैं। भगवान आते हैं तो बताते हैं कि ये 3 सेनाएं खड़ी हुई हैं और इन 3 सेनाओं के बीच में मैं आकर के ज्ञान सुनाता हूं। ऐसा कोई नहीं है जिनके बीच में ज्ञान सुनाता न हो। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता। अभी इस ब्राह्मणों की दुनिया में 3 सेनाएं हैं। क्या? यादव, कौरव और पांडव। यादव कौन है? यादव कौन है और यादवों का हेड कौन है? है? हेड तो शंकर है। जब यादवों का हेड शंकर है तो क्या वो किसी भगवान को साकार में मानता है? क्या मानता है कि कोई भगवान साकार में है? हेड को मानना। अच्छा, जानता है? हेड को मानना चाहिए ना। हेड यादवों का हेड है शंकर। और शंकर जो यादवों का हेड है वो ये जानता है कि भगवान इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आया हुआ है? जानता है? जानता है? अच्छा, तो जानता होगा तो स्वीकार भी करता होगा? स्वीकार भी नहीं करता। फिर पता कैसे चले कि जानता है या कि नहीं जानता है? वो दुनियावी गुरु लोग होते हैं, वो भी कहते हैं ठसाके से शिवो हम। कहते हैं या नहीं कहते हैं? वो जानते नहीं है तो भी कहते हैं शिवो हम ही शिव के रूप है। और यहाँ यादवों का जो हेड है वो जानता है कि शिव परमात्मा साकार रूप में सृष्टि में कौन है? शिव उसी में प्रवेश है। वो तो ठीक है, वो प्रवेश हो या न हो, लेकिन वो जानता है। जानता है। अच्छा, जानता है फिर मानता है? मानता भी है। अच्छा, किसी कैसेट में माना कि मेरे अंदर शिव बाबा है? अच्छा, किसी कोई लेटर तुम्हारे पास आया? ढेर सारे लेटर्स आते रहते हैं बच्चों के पास। उन बच्चों में से कोई बच्चा ये कहे कि मेरे पास एक लेटर आया, इस लेटर में स्वीकार किया कि ये भगवान का साकार रूप है? कोई ईमेल आया? कोई ईमेल में माना? अच्छा, ईमेल में नहीं माना, कोई लेटर में भी नहीं माना, और लिटरेचर में भी नहीं माना, कोई अखबार में छपा हो वो भी नहीं माना, कहीं माना ही नहीं। और कहीं फोन ऑन आया? कभी किसी ने फोन आया हो तो फोन रिकॉर्ड भी कर लिया होगा तो माना? अरे मानेगा कहां से जब जानता ही नहीं है? अच्छा, चलो यादवों के हेड की बात छोड़ दो। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता था। मुरली में बोला ब्रह्मा के तन में मैं आता हूँ। क्या इनको पता चलता है कि मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ? नहीं पता चलता। पता ही नहीं चलता है मैं कब आता हूँ और कब चला जाता हूँ। तो ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। लेकिन ब्रह्मा तो मानते थे क्या कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। ये क्या बात है? वो मानते थे लेकिन जानते थे क्या कि शिव बाबा कौन है? नहीं जानते नहीं थे। शिव परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव कौन है ये जानते थे? हैं? मेरे अंदर शिव आता है ये तो बताते थे।
लेकिन ये जानते थे कि शिव परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर कौन है जो स्वर्ग की रचना करके जाता है, नरक का विनाश करके जाता है? वो नहीं जानते। वो नहीं जानते थे। अरे तो वो जानते नहीं थे, लेकिन मानते थे कि मेरे अंदर शिव है। और यादवों का हेड शंकर मानता नहीं है, जानता है। इसका क्या प्रूफ? और जानेगा तो बताएगा भी ना, कोई प्रूफ भी मिलेगा। प्रूफ नहीं मिलना चाहिए है? जो अंदर होगा सो बाहर आएगा कि नहीं आएगा कभी? अरे भूले भटके आ जाए है, कभी न कभी आएगा है? नहीं, कभी नहीं आएगा। शिव और शंकर अलग अलग है या एक है? शिव अलग है और शंकर एक है, अलग है। तो दोनों आत्माएं अलग अलग हैं, तो दोनों को एक कैसे मान लिया जाए? एक मान लिया, माना शिव हम स्वीकार कर लिया। और बाबा मुरली में क्या कहते हैं? जो अपने को शिव कहते हैं वो क्या है? हिरण्यकश्यप है। तो माना जो ऊंचे तबक्के में बैठा हुआ है, 3 पुरियों में सबसे ऊंचे तबक्के में बैठा हुआ है, उसको हिरण्यकश्यप कहा जाए? नहीं। तो वो हुआ यादवों का है। और बोलते भी हैं, बाप मुरली में ये बात बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? कि मैं विदेशी बनकर के आया हुआ हूँ। बाप क्या बनकर के आए? स्वदेशी बनकर के आए हैं या विदेशी बनकर के आए? विदेशी बनकर के आए हैं। तो यादव विदेशी है या स्वदेशी है? विदेशी। यादव तो होते ही है विदेशी। यूरोपवासी यादव, अमेरिकावासी यादव, और उनको यादव कहा जाता है। तो बाप भी विदेशी बनकर के आया हुआ है। जो बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, चलो वो तो शिव हुआ, विदेशी बनकर के आया है, माने कोई तन में आया है। लेकिन जिस तन में आया है वो तनधारी स्वीकार करना चाहिए ना, क्या कि मैं शिव हूँ? अच्छा, अगर वो स्वीकार कर ले तो ये महानता है या निष्कष्टता है? मेरे में शिव की प्रवेशता है, ये मानना। हाँ, मेरे में शिव की प्रवेशता है, मेरे में ब्रह्मा की प्रवेशता है। ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये बात कहना और मान लेना, ये महानता है? महानता तो नहीं। अपने आप अपने को ऊंचा कहना, ये कोई महानता की बात है? नहीं। अरे भगवान होगा तो भगवान को ये कहने की दरकार होगी कि मैं भगवान हूँ? है? भगवान को कहने की दरकार ही नहीं कि मैं भगवान हूँ। और जो उस ऊंचे से ऊंचे तबक्के पर नहीं होंगे और संसार के सामने ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं ऊंचे से ऊंचा हूं, इसका मतलब वो है ही नहीं। थोथा जना बाजे गना, जो भरी हुई गगरी होती है वो छलकती नहीं, और जो खाली गगरी होती है, खाली कलश होता है तो छलकता जाता है। परमात्मा शिव है, जो उतना ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला, वो आकर के खुद क्यों कहेगा कि मैं शिव हूं? तो यादवों का हेड बनकर के आता है, माने विदेशी बनकर के आता है। और कारण भी बताता है, मैं विदेशी बनकर के क्यों आता हूँ। भारत में आता हूँ तो स्वदेशी बनकर के आऊं, विदेशी बनकर के क्यों आता हूँ? हाँ, क्योंकि अगर स्वदेशी बनकर के आऊं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के आ जाऊं, तो सब सजनियों से मेल मिलाप नहीं हो सकता। इसलिए मैं विदेशी बनकर के आता हूँ। सब बच्चों से मैं हर संबंध से मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हुआ रहूंगा। इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के नहीं आता हूँ। देवता बनकर के भी नहीं आता हूँ।
देवता में प्रवेश होने के लिए ये नहीं आता हूँ, मैं तो पतितन में आता हूँ। पतित में आकर के उस पतित को भी पावन बनाता हूँ। पतित से पतित कामी कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा कमल का फूल किंग फ्लावर बनाता हूँ। तो यादवों का हेड बन करके आता है। अच्छा, महाभारत में क्या बन करके आया था भगवान, क्या दिखाते हैं? यादवों का हेड था, कौरवों का हेड था, या पांडवों का हेड था? है? था तो पांडवों का हेड, लेकिन वास्तव में वो कंट्रोलर किसका था? पांडवों का हेड बनने से पहले वो किसका हेड था? यादव का हेड। कृष्ण को भी तो यादवों का हेड कहा जाता है। यादवों का हेड ही था। यादवों का हेड ही अपने को प्रदर्शित करता है। अपने को भगवान स्वीकार करने की बात नहीं है ऊंचे से ऊंचा पाटधारी। और फिर वो सिर्फ यादवों का बाप है, कौरवों का बाप है, या पांडवों का बाप है? सबका बाप है। तो सबका बाप है। ऐसा तो इस सृष्टि पर कोई है ही नहीं मनुष्य मात्र जिसका वो बाप हो। वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। इसलिए बार बार मुरली में धड़ाके से बोलता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाप आया हुआ का मतलब क्या हुआ? तुम बड़े से बड़े कौरव हो तो भी तुम्हारा बाप आया हुआ। तुम बड़े से बड़े पांडव हो, तुम्हारा तो भी बाप आया हुआ। और तुम बड़े से बड़े यादव हो, अपने को समझते हो एटम बम फोड़ने वाले, तो भी तुम्हारा बाप आया हुआ। माना हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो तुम्हारे से बड़ा बन करके आता है। बाप होता ही है बड़ा। बच्चे नंबरवार होते हैं और बाप तो बाप ही होता है। तो यादव संप्रदाय का भी वो हेड है। जब सृष्टि का पतन होता है या पतन पने की शूटिंग होती है और बच्चे बहुत ही आतताई बन जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है और चिल्लाते बहुत ज्यादा है। ऐसा कौन सा पक्षी होता है? कौवा। खाता है गंध और आवाज बहुत ज्यादा करता है। उसका नाम रख दिया है शास्त्रों में कौ। कौ माना कौआ, कौ माना कौआ, और रब माना शोरगुल। जो कौओं की तरह बहुत शोरगुल मचाते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, लेकिन भाषणबाजी बहुत करते हैं। मैं उनका भी बाप आया हूँ। कैसे? शंकर के द्वारा रुद्रमाला का हेड का पार्ट बजाया जाता है ना। रुद्रमाला माने एडवांस पार्टी जब निकलती है तो पहले कौन से रूप में प्रत्यक्ष होती है? इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में प्रत्यक्ष होती है, या प्लानिंग पार्टी के रूप में प्रत्यक्ष होती है, या प्रैक्टिकल कार्य करने वाले के रूप में प्रत्यक्ष होती है? प्लानिंग पार्टी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो प्लानिंग बहुत होती रहती है। जो प्लानिंग करने वाले हैं उन प्लानिंग करने वालों का हेड बन करके आता है। कितनी वाणियां हैं और कितनी वाणियों का क्लैरिफिकेशन होता है। ढेर सारी मुरलियां और ढेर सारी अव्यक्त वाणियां और उस सब का क्लैरिफिकेशन होता है। कितनी आवाज हो जाती है, बोल बहुत हो जाती है, और प्रैक्टिकल में कम क्या कुछ भी नहीं होता। तो किसका हेड हो गया है? तो वो कौरवों का भी हेड हो गया। तो यादवों का भी हेड है, वो कौरवों का भी हेड है। और जब पांडव
जिनको कहा जाता है पंडा पुत्र। क्या? जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, शिव का बच्चा शैव, विष्णु का बच्चा वैष्णव, ऐसे ही पंडे का बच्चा पांडव। बच्चा या फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। तो बाप जब आते हैं तो पंडे जो होते हैं, पंडा का अर्थ होता है ले जाने वाला। तो वो ले जाने का कार्य बाद में करता है या पहले करता है या बीच में करता है? बाद में करता है। तो पांडवों का पति पांडव बन करके वो बाद में प्रत्यक्ष होता है। क्या? इसलिए आदि से लेकर के अंत तक का जितना भी पार्ट है वो सब या तो यादव के रूप में, यादव के हेड के रूप में है, या फिर कौरवों के हेड के रूप में। कौरवों के हेड के रूप में कौन है? कौरवों का हेड कौन था? बाबा किसको बताते हैं? बाहर की दुनिया में किसको बताते हैं? बाहर की दुनिया जो है वो तथाकथित जो गवर्नमेंट है उसमें कौरवों का हेड किसको बताया? हाँ, कांग्रेस जो कौरव है, कौरव गवर्नमेंट है, उसका हेड किसको बताया? अरे नोटों पे चित्र छापा जाता है, स्टाम्प पेपर पे चित्र छापा जाता है, गांधी जी का। ऐसे ही यहाँ भी ब्राह्मणों की जो दुनिया है, जो बहुत शोरगुल करते रहते हैं ज्ञान का, ढेर सारी भाषणवारी, ढेर सारे कॉन्फ्रेंसेस, ढेर सारी प्रदर्शनियां, ढेर सारा शोरगुल होता है ना। वो शोरगुल करने वालों का हेड कौन है? ब्रह्मा। वो गांधी जी भी कहते रहे राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, और राम राज्य कर न सके। और ही क्या हो गया? और ही राम राज्य हो गया। तो जैसे बाहर की दुनिया में गांधी जी जो थे वो कौरवों के हेड थे। कांव रेस, कांव करने की रेस में जो बहुत आगे बढ़ते हैं उनको कहते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट। वो कांग्रेस गवर्नमेंट करती धरती कुछ नहीं है। कहते हम स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य बहुत दूर होता जाता है। गरीब गरीब होते जाते हैं और रईस साहूकार होते जा रहे हैं। हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। ये भी आसार लगाए जा रहे हैं कि कब करेंसी फेल हो जाए। भारत की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब विदेशों के हाथ में जा रही है। बड़े बड़े कल कारखाने विदेशों के हाथ में जा रहे हैं। तो जैसे कि देश बिकता चला जा रहा है विदेशियों के हाथ में, और कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, भारतीय राज्य लाएंगे। तो कहना और करना दोनों बातें अलग अलग हो जाती है। ऐसी गवर्नमेंट जो बाहर की गवर्नमेंट है, वैसी ही बिल्कुल उसका छोटा सा रूप ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में अभी देखा जा सकता है। भगवान को नहीं मानते हो क्या? क्योंकि आर्य समाजी हैं। आर्य समाजियों से जिनसे वो कौरव गवर्नमेंट बनती है वो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते। आर्य समाजियों निराकार को मानते हैं। हम ब्राह्मणों की जो बेसिक की दुनिया है उसमें भी निराकार को भगवान मानते हैं। साकार में भगवान किसी को वर्तमान में मानते नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि गीता का भगवान कौन, तो कहेंगे शिव। चित्र बना के रख देंगे, शिव ज्योति बिंदु, ये गीता का भगवान। और कृष्ण गीता का भगवान नहीं। जबकि गीता ज्ञान सुनाने वाला मानते हैं किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को ही उन्होंने भगवान का रूप मान लिया ना। तो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन अंदर से जानते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल के बजाय और कोई साकार सृष्टि पर साकार पार्ट बजाने वाला होता नहीं। कहना एक और करना दूसरा। कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जब पूछा जाए एक व्यापी कहाँ है,
तो जवाब देते हैं? नहीं देते। सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी भी तो होना चाहिए। तो कहेंगे मुख से परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन खुद परमात्मा बनकर के बैठे हुए हैं। जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं वो पब्लिक को अपनी मत पर चलाना सिखा रहे हैं, और भगवान की मत जो है असली, जो आकर के वो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाता है, उसको काट करना सिखा रहे हैं। तो कौरव, यादव, ये दोनों ही आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते हैं, और अंत में जाकर के पांडव गवर्नमेंट सफल हो जाती है। ये पांडव गवर्नमेंट गुप्त है क्या? गुप्त पंडा बाप को मानते हैं। पांडव भी गुप्त और पंडा भी गुप्त, प्रत्यक्ष नहीं है। अब चूंकि पंडा को भी गुप्त रहना है, पांडवों को भी